यहाँ पर श्री अवकाश कुमार जी के साथ श्रीमती कमला चौधरी और श्री रकम सिंह जी ने भी हमें बहुत ही उत्तराखंड का, वहाँ के जीवन का बहुत सुंदर दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस वर्ष हम ये कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हर राज्य का दिवस हम यहाँ लोक भवन में मनाते हैं। इस वर्ष वो अपने समय पर नहीं हो पाया क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे थे, इसीलिए हमें कई राज्यों का एक साथ अगले 2-3 दिन तक करना पड़ रहा है। पर इन नागालैंड, लद्दाख, झारखंड, जम्मू कश्मीर और आसाम से संबंधित जो लोग बिहार में हैं वो यहाँ हमारे निमंत्रण पर आए हैं। मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत में मैंने मुझको पूछा है तो लगभग भारत के हर राज्य में और हर क्षेत्र में अपनी अपनी भाषा में एक कहावत है। कहते हैं कि 4 कोस पे पानी बदले, पहले कोस कहते थे, अब तो हम कहेंगे किलोमीटर, कि 4 कोस पे पानी बदले 6 कोस पे वाणी। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। एक ही राज्य में आप बिहार को ही लीजिए तो यहाँ आंध्र प्रदेश भी है, यहाँ मिथिलांचल भी है और हर क्षेत्र में लोग अपने जीवन शैली, अपने जो भी वहाँ के सांस्कृतिक तौर तरीके हैं उस पर गर्व महसूस करते हैं। भारत की विशेषता ही ये है। उससे पहले मैं कहूँ कि दुनिया में लोग अब कम पहले ज़्यादा इस पर आश्चर्यचकित होते थे। उन्हें हैरत होती थी कि इतनी विविधताओं के बावजूद भारत अपनी एकता को कैसे बना के रखता है। और ये सवाल उनके दिमाग में ही पैदा होता है जो भारत का जो मूल दर्शन है, भारत के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं। भारत की सभ्यता की यात्रा इस उद्घोषणा के साथ शुरू हुई, एकम सद विपरा बहुधा वदंती। सच्चाई, सत्य, हक एक है, वो दो नहीं। लेकिन जो उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उसकी समग्रता में तो उसको जान पाना कठिन है, लेकिन जो उसे जानने का प्रयास करते हैं वो अलग अलग तरीके से उसका वर्णन करते हैं। उनके जो अनुभव हैं, उनका जो ज्ञान है, उसके अनुसार वो उसके बारे में बताते हैं।
इस उद्घोषणा के साथ भारत की ये ऋग्वेद की ऋचा है। और आज यूनिसेफ ने ख़ास तौर से कहना चाहिए, ये माना है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है, सबसे पुरानी किताब। तो हमारे दृष्टिकोण में कि मूल में ये भावना, और बार बार ये हमें कहा जाता है, कोई भी किताब उठाइए, इतनी किताबें हैं इस देश में कि जिन्हें धर्मराज कहते हैं वो भी कंफ्यूज हो गए। और उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा कि किसी का ये मत है, किसी का ये मत है, धर्म की इतनी व्याख्याएं हैं, मैं किसको मानूं और किसको नहीं मानूं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी है डॉक्यूमेंटेड, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की जितना ज्ञान है, जो प्रज्ञा है भारत की, उसके संकलनकर्ता व्यास ने इसका बेहतरीन जवाब दिया। उससे बेहतर जवाब शायद संभव नहीं। उन्होंने कहा, सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। इतनी किताबों को देखे घबराओ मत, इनका सबका सार एक है। अगर दूसरे के लिए अच्छा करोगे तो ये तो पुण्य का काम है, और दूसरे को तकलीफ पहुंचाओगे तो ये खुला पाप है। और बार बार ये कहा गया है कि जो विभिन्नता को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक माँ बाप से पैदा बच्चे होते हैं, वो भी एक जैसे नहीं होते, उनकी समझ एक जैसी नहीं होती, उनके टेस्ट एक जैसे नहीं होते। इसीलिए हमारे जो चिंतक थे, महर्षि थे, उन्होंने उसको परिभाषित कर दिया। उन्होंने कहा, भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकीर्तिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। भारत की स्त्रियां, भारत के पुरुष, ये अलग अलग, हम उसे नस्लें भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी त्वचा के रंग अलग अलग हैं। वो अलग अलग नाम से उसी एक की अर्चना पूजा करते हैं, और उनके रस्मों रिवाज वो भी अलग अलग हैं। तो एक हाथ पर हमें सिखाया कि ये जो विभिन्नता है ये नैसर्गिक है, नेचुरल है, ये प्रकृति का नियम है, इसलिए इसका सम्मान करो। इसको स्वीकार करो। हम बहुत दफ़ा टॉलरेंस का शब्द प्रयोग करते हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब भी कोई टॉलरेंस का शब्द प्रयोग करता है, सहनशीलता का करता है, तो मुझे लगता है जैसे वो, उन्होंने उसके लिए शब्द प्रयोग किया कि ये ब्लास्फेमी है, ये प्रभु का अपमान है। अगर मैं कहूँ ना, कहा बच्चे की शरारतों को बर्दाश्त किया जाता है, मैं कौन हूँ दूसरे को बर्दाश्त करने वाला। हर किसी को, जहाँ तक वो दूसरों के प्रति उसका आचार परेशान करने वाला ना हो जाए,
उसे अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जीवन यापन का, अपनी आस्था की अभिव्यक्ति का अधिकार है। और ये जो बहुधा के लिए स्वीकार्यता है, इसका जो सम्मान, जो मैं मानता हूँ कि भारत के डीएनए में है, यही कारण है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर के बाहर पश्चिमी देशों के अलावा किसी देश में लोकतंत्र सफल हुआ है। उसका कारण, मुख्य कारण यही, हमारे यहाँ पहले से ही विभिन्नता के लिए स्वीकार्यता है, अनेकता के लिए आदर है, अभिव्यक्ति के लिए आदर है। और इस हद तक है कि जहाँ एक तरफ ये कहा गया कि अनेकता को, विभिन्नता को स्वीकार करो, वहीं दूसरी तरफ हमें एक चेतावनी भी दी गई, वार्निंग दी गई कि ये जो स्वामी विवेकानंद के शब्द में प्रयोग करूँगा कि उनसे पूछा कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। हर आदमी अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है, तो सुख प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य, और उनका हरगिज नहीं। फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। और फिर पूछा गया ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है अपने अंदर ये क्षमता विकसित करना जहां सामने से दिखने वाली विविधता के पीछे छुपी हुई एकता को हम देख सकें। वो इन आंखों से नजर नहीं आती, उसके लिए ज्ञान चक्षु की जरूरत होती। और वो ज्ञान क्या है? वो इतना खूबसूरत बता दिया, यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा। ये ज्ञान, ये इल्म तुम्हें अगर हासिल हो गया तो फिर तुम कभी किसी मोह का शिकार नहीं बनोगे। ये ना भूतानी अशेषेना दिरक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। हासिल करने के बाद, इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद, हर कोई तुम्हें खुद अपना विस्तार नजर आएगा। और ये नजर आएगा कि जिस तरह मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। देखिए, हम तो ये हमारी संस्कृति में तो ये माना गया है ना कि परमात्मा आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर निवास करता है। तो कहा पहले तुम हर किसी को, ये ना भूतानी, हर किसी को अशेषेना, विदाउट एक्सेप्शन, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे वो हो जिससे आप बिल्कुल मतभेद है आपका, चाहे वो हो जिससे आपको नुकसान पहुंचाया, उसे भी आप अपने विस्तार के रूप में देखेंगे। और ये देखेंगे कि ये भी इसके दिल में भी परमात्मा उसी तरह रहते हैं आत्मा के रूप में जिस तरह आपके दिल में रहते हैं। और आखिर में तो एक चेतावनी मैं सब जगह जिक्र करता हूँ, उसी के साथ ख़त्म करूँगा कि वो चेतावनी दे दी कि ये जो ज्ञान है, ये जो तथ्य है कि विविधता सामने से, इसके पीछे एकता जो हमें इन आँखों से नहीं दिखती। तो कहा कि मनसा एवा इदम आपता व्ययम नेहा नाना अस्ति किंचना। ये अकल और शऊर, मनसा, ज्ञान और विवेक के द्वारा ये समझा जा सकता है कि ये जो विविधता है ये वास्तविक नहीं है, इसके पीछे छुपी हुई एकता वास्तविक है। और जो इसको नहीं समझेगा उसके लिए कह दिया कि मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इहा नाने वा पश्यति। जो इस सामने से नजर आने वाली आभासिक विविधता को वास्तविक विविधता समझेगा,
वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसको मोक्ष कभी प्राप्त होने वाला नहीं। ये हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की विशेषता है। इसका यूनिवर्सल व्यू है, सार्वभौमिक दृष्टिकोण। आत्मा से परिभाषित होने वाली संस्कृति, हमसे गलतियां हो सकती हैं, हुई हैं गलतियां, ब्लंडर्स हुए, लेकिन जब हम ठीक से सोचेंगे, गौर करेंगे, तो हमारी संस्कृति हमारे लिए, अभी आपका G20 पिछले ही साल हुआ था या पिछले से पिछले साल ना, उसका मोटो क्या था? अयम निज परोवेति गणना लघु चेता साम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा तो छोटी बुद्धि वाले सोचते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। और जो जिनका उदार चरित्र होता है, सुसंस्कृत लोग होते हैं, उनके लिए तो सब उन्हीं का परिवार हैं। और सब उनका परिवार होने का मतलब क्या हुआ है कि उनका कोई दुख हो तो हम दुखी महसूस करें, उनकी खुशी हो तो हम उस खुशी में शामिल हों। ये ऐसे आज के जैसे आयोजन, हमारे अंदर ये भावना पूरे देश की, हम जो भी विविधता है विभिन्न राज्यों में, उसको सम्मान करते हैं, स्वीकार करते हैं, और उस विविधता के माध्यम से हम अपनी एकता का जश्न मनाते हैं। उसके लिए ये आयोजन, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हर लोक भवन में ये मनाए जाते हैं। आप आए यहाँ, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।